Student, welcome to the Excellence, the easiest way of learning. This is your Manish Verma sir. Hello students. Now we will discuss electric potential due to an electric dipole. आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे किसके कारण? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। आई होप आप लोगों को पता होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। द पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे कि ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मान लेते हैं, एक माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये हो गया हमारा ए और बी। ओके, सो आप लोगों को किसी पॉइंट पी पर ये मान लेते हैं, ये हमारा डाइपोल का हो गया सेंटर, यानी कि आपको पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, पॉइंट पी पर। और मान लेते हैं सेंटर से इसकी दूरी क्या है? आर है, और आपको पॉइंट पी पर फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। सपोज कीजिए जो हमारा ए है वो सपोज कीजिए एक स्कूल है, ओके, और जो बी है वो हमारा कॉलेज है, और जो हमारा पी पॉइंट है एक जेरोक्स की दुकान है। तो अब मेरे को बताइए, इस जेरोक्स की दुकान पर क्या स्कूल के बच्चे जाएंगे सिर्फ? नहीं, कॉलेज के बच्चे भी जाएंगे, है ना। मतलब कि इस दुकान पर स्कूल के बच्चे भी जाएंगे और कॉलेज के भी बच्चे जाएंगे, है ना। मतलब इस दुकान पर आने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे कॉलेज के भी होंगे और स्कूल के भी होंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि P पॉइंट पर माइनस Q का भी इफेक्ट होगा और प्लस Q का भी इफेक्ट होगा, है ना, क्योंकि ये पॉइंट पर इफेक्ट इसका होगा दोनों का, माइनस Q का और प्लस Q का। तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे माइनस Q से और फिर प्लस Q से। तो अगर अब पूछा जाए कि उस दुकान के पास कितने कस्टमर्स होंगे, तो बोलेंगे सर टोटल नंबर ऑफ जितने स्टूडेंट्स स्कूल से जाएंगे वो होंगे हमारे, और जितने स्टूडेंट्स कॉलेज से जाएंगे वो होंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा सर कि उतने सारे स्टूडेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, उनके पास जाएंगे। तो बिल्कुल वैसे तरह इस केस में हम लोग ऐसे करेंगे, है ना। हम लोग पहले फाइंड कर लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस Q के कारण और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस Q के कारण, और फिर दोनों क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा काम हो गया, है ना। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल रहा है किस पे? पॉइंट P पे। चलिए और हम लोग मान लेते हैं माइनस Q से इसकी दूरी क्या है? R1, ओके, और प्लस Q से दूरी इसकी क्या है? R2, और ये हमारा डाइपोल है, सो इसका लेंथ कितना हो गया हमारा? 2L, और अगर हम यहां से बात करें तो यहां से क्या होगी इसकी लंबाई? L, और फिर यहां से L। तो स्टेटमेंट डालते हैं सबसे पहले, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग minus Q1 plus Q charges, okay, separated by small distance to L. Let P be the point at a distance R from the center of the dipole. Consider electric dipole having minus Q1 plus Q charges separated by a small distance 2L. Let P be the point at a distance R from the center of the dipole. As you can see, हमारा जो डिस्टेंस है P से सेंटर ऑफ द डाइपोल क्या है हमारा? R है, ओके। सो इसको हम लोग, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं।
चलिए अब बताइए मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके कारण? माइनस क्यू के कारण। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था भाई? तो V इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, है ना। V इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, V इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट तो होगा, और चूंकि हम लोग माइनस क्यू के कारण निकाल रहे थे तो इसको लिख देते हैं हम लोग माइनस क्यू, और वहां फॉर्मूला था Q बाई R। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस क्यू, क्योंकि माइनस क्यू के कारण निकल रहा है, और R की जगह डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा R1, क्योंकि माइनस क्यू से P पॉइंट की दूरी क्या है हमारा R1। तो चलिए कर लेते हैं इसको इक्वेशन 1। चलिए अब आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो क्या होगा हमारा V प्लस क्यू दैट मींस हम लोग बस ये डिनोट कर रहे हैं, दिस इज द पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू as similar 1/4 pi epsilon naught, here we have minus q, but हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे प्लस q, बिकॉज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं किसके वजह से? प्लस q के कारण। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट D, दैट इज जहां पे हम लोग पास प्लस q चार्ज है, वो क्या है हमारा R2। तो here we put R2, okay, so this is equation 2। चलिए अगर हम बात करें टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो P पे पूरा पोटेंशियल होगा वो इस दोनों के सम के बराबर होगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, समझ रहे हैं ना, प्रिंसिपल आपके कॉलेज के प्रिंसिपल नहीं है ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर जो टोटल पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू P माइनस क्यू प्लस P प्लस क्यू, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू। सो नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का वैल्यू हम लोग इस पर पुट करेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं अगर इसको इक्वेशन 1 और 2 का वैल्यू पुट करने पे क्या होगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q बाय r1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस q बाय r2, है ना। और रीजन देना बहुत ही अनिवार्य है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये वैल्यू कहां से आया? इक्वेशन 1 एंड 2 से। अब हम लोग बहुत ही ध्यान से अगर देखते हैं, बहुत से ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ क्लियर दिख रहा है कि हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? कॉमन है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आराम से कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या हो गया हमारा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q बाय r1 और प्लस q बाय r2। चलिए आगे देखते हैं। अब
अगर इसको हम लोग सीधे तौर पे लिख दे तो क्या होगा हमारा -q/r1 आया ना। हम लोगों ने इस R2 वाले टर्म को यहाँ पे लिख दिया क्योंकि ये प्लस में था, और ये माइनस वाला जो हमारा Q1 था इसको हम लोगों ने यहाँ लिख दिया पीछे। ओके, अब आप लोगों को दिख रहा होगा सर Q भी कॉमन है ना, Q भी क्या है, कॉमन है। चलिए Q को भी बाहर निकाल देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q भी बाहर निकल गया, तो क्या हो गया 1/r2 माइनस 1/r1। चलिए ये हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सॉरी इसमें लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, इसी को आप क्या कीजिए, आप इक्वेशन थर्ड कर दीजिए। चलिए अब यहां तक की बातें तो हो गया, अब क्या करना है सर, देखिए अब हम लोगों को ये R1 की दूरी को फाइंड करना है और R2 की, R1 और R2 की, यानी कि हम बात करें PA की दूरी और PB की, यानी PA और PB की दूरी को आप लोगों को फाइंड करना है। ओके, सो नाउ हम लोग इस चीजों को थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, है ना। ये हम लोग को पता है इसकी लंबाई क्या है, 12 होती है, तो थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं और इसको ऊपर लिख देते हैं। इसकी लंबाई क्या है हमारा L है, और ये L, और यहाँ हम स्टार्टिंग में हम लोगों ने जरा भूल गया था, ये मान सपोज कीजिए किसी थीटा एंगल से, है ना, इंक्लाइंड है ये। चलिए अब आप लोगों को PA का लेंथ फाइंड करना है ना, R1 का लेंथ फाइंड करना है ना भाई, R1 यानी कि PA, तो PA का फाइंड करना है। तो PA अगर हम PO से कंपेयर करें तो PO तो छोटा हो जाएगा, नहीं PO क्या है, छोटा हो जाएगा, तो थोड़ा सा इसको हम लोग कर लेते हैं एक्सटेंड, है ना, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं हम लोग एक्सटेंड, ठीक है, सीधा जा रहा है। अब यहां से डाल देते हैं इसको हम लोग परपेंडिकुलर, और नाम देते हैं इसका C, ये एंगल थीटा है, ओके, जीरो नहीं है, और ये हमारा 0.4, और यहां से डाल देते हैं परपेंडिकुलर। ऐसा क्यों हुआ है इसको आप लोग थोड़ा आगे से समझिएगा। अब देखिए शायद थोड़ा सा फिगर आप लोगों को प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, हल्का सा ये बिल्कुल इक्वली आएगा, ठीक है। चलिए तो PA का लंबाई हम लोगों को निकालना है ना, हम लोगों को PA की लंबाई निकालना है। तो अब आपको PA की लंबाई अगर ध्यान से देखें तो क्या PC के इक्वल दिख रहा है, अब वो PC के इक्वल दिख रहा है ना, तो हम बोल सकते हैं कि लगभग ये PC के इक्वल है। जो PA की लंबाई है ना, जो PA की लंबाई है लगभग किसके इक्वल है, PC की। ओके, PA की लंबाई क्या हमारा PC के इक्वल है, और जो PC है PC किसका किसका सम है, PO प्लस OC इज इक्वल टू PO प्लस OC। थोड़ा सा फिगर मेरे को लग रहा है हल्का सा मिस्टेक हुआ, जिसके कारण आपको इक्वल नहीं दिख रहा होगा। आप लोग जब सही से बनाइएगा तो लगभग इसको PA की लेंथ को PC के इक्वल दिखा दीजिएगा, ठीक है। जो PA की लेंथ होगी वो PC के लेंथ के लगभग इक्वल होगी, है ना, और जो PC होगा हमारा किसके बराबर होगा, तो PO प्लस OC, है ना। जो हमारा जो PC है, यहां से देखिए PC यानी यहां से यहां की बात कर रहे हैं हम PC, तो PC किसके बराबर होगा, PO और OC का। और PO की लंबाई हम लोगों को पता है, अगर आपको दिख रहा होगा तो PO की लंबाई क्या है हमारा R है, द लेंथ ऑफ PO इज R। सो नाउ वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ OC, आखिर OC की लंबाई क्या है। अगर हम ये फाइंड कर ले तो OC की लंबाई को पुट कर ले, और PO की लंबाई हम लोगों को पता है R है, तो किसके बराबर हो जाएगा, PC का, और PC लगभग इक्वल टू किसके है, किसके, PA का, है ना। तो चलिए यहां के बाद इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, यहां के बाद को हम देखते हैं, इक्वेशन 3 को हम लोग को फर्दर यूज करना है ना। एक्चुअली इस सब एक्सप्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट अगर पार्ट बोले तो फाइंड करना R1 और R2 की लंबाई है, और बहुत सारे बच्चे R1 और R2 की लंबाई को फाइंड करने में ही थोड़ा सा उन लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो इस चीजों को ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। चलिए तो अगर हम बात करें इन ट्रायंगल AOC है ना, ये जो दिख रहा है ट्रायंगल AOC, ओके, आपको OC फाइंड करना है ना।
अच्छा अगर ये हमारा थीटा हुआ तो ये कितना हुआ, ये भी थीटा है ना, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा हमारा थीटा होगा। किस प्रॉपर्टी से भाई, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या हो जाएगा हमारा चलिए तो आप लोगों को फाइंड क्या करना है, हम लोगों को ओसी, ओसी फाइंड करना है। तो बताइए मेरे को ओसी क्या है, परपेंडिकुलर है, बेस है कि हाइपोटेनियस है, क्या है, बेस है, हाइपोटेनियस है या परपेंडिकुलर है। तो ये ध्यान समझिए, जहां 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री के आई साइड वाला तो क्या होता है हमारा, आई साइड वाले हमेशा हाइपोटेनियस होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा हाइपोटेनियस, ओके। और जिस एंगल पे इंक्लाइंड होता है उसका सामने वाला क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर, यानी ये हो गया हाइपोटेनियस क्योंकि ये 90 के सामने था, और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, तो ओसी क्या है हमारा बेस, यानी ओसी आपका क्या है बेस है, और हम लोगों को ओसी ही फाइंड करना था। तो अब मेरे को बताइए पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में है ना, बेस किसके फॉर्मूला में आता है, साइन के फॉर्मूला में, कॉस के फॉर्मूला में, टेन के फॉर्मूला में। कॉस है ना सर, कॉट में भी तो आता है, नहीं टेन में भी तो आता है जी, नहीं। आप याद देखिए गिवन क्या है आपको, एल, और एल क्या है हमारा हाइपोटेनियस, और निकालना क्या है हम लोगों को बेस, दिया हुआ है एल, एल यानी कि हाइपोटेनियस, और निकालना क्या है हम लोगों को बेस। तो हाइपोटेनियस और बेस किस में आता है, तो हमारे कॉस वाले रेशियो में है ना। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल एओसी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा बेस बाय परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनियस ना, यानी कि ओसी बाय ए ओ, ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस। फिर से एक बार समझ लीजिए, हम लोग कॉस का ही यूज क्यों किए, बिकॉज हम लोग को एल गिवन था और ओसी निकालना था। एल गिवन था, एल कहने का मतलब ओए का लेंथ गिवन था और ओसी निकालना था। ओए का लेंथ गिवन था और ओसी फाइंड करना था, और जो ओए है हमारा वो है हमारा हाइपोटेनियस और ओसी हमारा है बेस। और हाइपोटेनियस और बेस किस रेशियो में आता है भाई, तो वो आता है हमारा कॉस में, है ना, यानी कॉस थीटा का यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। चलिए अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो ये हो गया हमारा cos थीटा एज इट इज, ओसी हम लोग को फाइंड करना है, तो ओसी इज एज इट इज एंड द वैल्यू ऑफ ओ इज एल। So after doing multiplication, cross multiplication, we get OC is equal to L cos theta. Okay, OC is equal to L cos theta. So now PA is approximate equal to PC. जो PA है वो लगभग इक्वल किसका है PC का, एंड PC इज फर्दर इक्वल टू PO प्लस OC। जो हमारा PC है हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुके थे, जो PC है हमारा वो लगभग PA प्लस OC के बराबर है ना। तो अगर हम बात करें, ये हो गया हमारा PA दैट इज R1, PA यानी कि R1, और PO कितना है हमारा R प्लस OC कितना है L cos थीटा। तो ये हो गया हमारा R1 का वैल्यू। चलिए अब हम लोग फाइंड करते हैं R2 का। तो अगर R2 वाले केस में देखा जाए तो इस बार हम लोग PB PO की इक्वल नहीं कर सकते। PO क्या है, PO की लंबाई थोड़ा ज्यादा है, PO की लंबाई क्या है ज्यादा है। तो ऐसा करते हैं हम यहां से डाल देते हैं परपेंडिकुलर, यहां से डाल दिया हम लोगों ने परपेंडिकुलर। ओके, इसकी लंबाई क्या थी हमारा L। ओके, यानी कि निकालना क्या है आपको, PB निकालना है, PB। तो भाई PB लगभग इक्वल टू किसका है, अगर इसका नाम देते हैं हम D, है ना, ये हमारा D हो गया, तो लगभग इक्वल टू किसका होगा, PD के बराबर हो जाएगा। जो हमारा PB होगा वो लगभग किसके बराबर होगा, PD का, है ना, लगभग इक्वल किसका होगा हमारा PD का। तो बताइए PD किसके बराबर होगा, PD ये वाला दूरी। क्योंकि देखिए ध्यान से ये लेंथ हम लोग को पता है PO, पूरा का लेंथ कितना है PO। तो अगर PO में से OD को माइनस कर दे तो PD निकलेगा। अगर हम PO में से OD की लंबाई को क्या कर दे माइनस कर दे तो क्या निकलेगा हमारा PD, यानी PO माइनस OD, PO माइनस OD, क्योंकि PO की लेंथ को पता है हम लोग कितना है R है ना, और OD की लेंथ को हम लोग क्या कर दे माइनस कर दे, देन वी गेट length of PB, okay, that is R2. So now we will find the value of OD, यानी कि फाइंड करना है हम लोगों को OD।
अब ओडी क्या है, अगर इस ट्रायंगल में देखा जाए, सिमिलरली कर दी जाए, सिमिलरली इन ट्रायंगल बीओ डी, तो ओडी क्या है, ओडी भी बेस है, ओडी भी क्या है हमारा बेस है, क्योंकि ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया हमारा ओडी, ओडी हो गया बेस। तो बेस के लिए फिर से क्या यूज करेंगे, आप लोगों को बताया गया तो कॉस यूज करेंगे, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया ओडी और हाइपोटेनियस हो गया हमारा ओबी। हाइपोटेनियस क्यों, बिकॉज 90 के आई साइड पे, 90 के जो आई साइड पे होगा वही क्या होगा हमारा हाइपोटेनियस होगा, तो 90 का त्रिकोण है हमारा ओ बी। आप इस वाले ट्रायंगल पे देखिए ना, ट्रायंगल बी ओ डी, ट्रायंगल बी ओ डी, तो हाइपोटेनियस क्या है हमारा ओडी, तो ओडी हो गया हमारा हाइपोटेनियस, सॉरी ओडी नहीं, हाइपोटेनियस क्या हो गया हमारा ओबी। ओडी तो हमारा बेस है ना, वही तो फाइंड करना है, ओडी क्या है हमारा बेस है। चलिए तो क्या हो गया हमारा cos थीटा इज इक्वल टू ओडी एज इट इज, द वैल्यू ऑफ ओबी इज एल, सो ओडी विल बी एल cos थीटा, जो ओडी का वैल्यू होगा वो क्या होगा हमारा एल cos थीटा होगा। ओके अब देखिए नाउ पीबी जो होगा वो लगभग इक्वल किसका होगा, पीडी का, है ना, और पीडी किसके बराबर होगा, तो पीडी किसके बराबर होगा, तो पीओ प्लस सॉरी पीओ माइनस ओडी, पीओ माइनस ऑडी, अगर पीओ माइनस, हम ऑडी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ओ डी, ठीक है। चलिए तो यहाँ क्या हो गया हमारा, यानी पीओ माइनस ओडी, फिर से दिखा रहेगा, हम लोग को निकालना क्या है, पीडी की लंबाई निकालना है, पीडी है ना, यहां से यहां तक की लंबाई को फाइंड करना है, तो हम देख रहे हैं पीओ में से अगर हम ओडी माइनस कर दें, पीओ में से अगर हम ओडी माइनस कर दें तो क्या निकल जाएगा हमारा पीडी निकल जाएगा। चलिए तो यानी कि हमारा आर माइनस और ओडी कितना था एल कॉस थीटा, है ना, और इससे क्या निकल गया हमारा, इसको लाइन खींच दें तो ये निकल गया हमारा R2, अब R1 निकल गया, R2 निकल गया, बस दोनों को वैल्यू क्या करेंगे हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में, है ना, इक्वेशन 3 आप लोगों को याद है, v is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, है ना, और ब्रैकेट देखिए 1 by R2 minus 1 by R1, R2 minus R1 था या R1 minus R2 था, R2 minus R1, ओके। चलिए तो यहां डाल देंगे स्टेटमेंट putting the value of R1 and R2 in equation 3। चलिए R1 और R2 के वैल्यू को हम लोग कर देंगे इक्वेशन 3 में पुट। R1 का वैल्यू तो ध्यान से देख लीजिए, R1 is equal to R plus L cos थीटा और R2 equal to R minus L cos थीटा, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, हम इसको इरेज करेंगे। हमारा जो इक्वेशन 3 था वो क्या था, 1 by 4 pi epsilon naught 1 by R2 minus 1 by R1, ये था हमारा इक्वेशन 1, ओके। अब यहां से हम लोग R1 और R2 की वैल्यू को कर देते हैं पुट 1 by 4 pi epsilon naught, R2 की वैल्यू क्या है R minus L cos थीटा, R2 की वैल्यू क्या है हमारा R माइनस L cos थीटा, और यहाँ माइनस, और यहाँ R1 का वैल्यू R प्लस L cos थीटा। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं, हम लोग को फिगर की व्यवस्था नहीं है अब, चलिए अब यहां से क्या कर लेंगे हम लोग 1 by 4 pi epsilon naught, और R1 और R2 की वैल्यू कर लेंगे हम लोग एलसीएम, यानी कि R माइनस L cos थीटा इधर R प्लस L cos थीटा, है ना। अब यहां से कर दिया हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया R प्लस L cos थीटा, इधर हो गया R माइनस L cos
थीटा है ना, हम लोगों ने एलसीएम लिया तो r माइनस एल कॉस थीटा r प्लस एल कॉस थीटा, फिर इससे अगर उसको डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कट जाएगा और ये ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना। इस तरह फिर हम लोग r प्लस एल को डिवाइड करेंगे तो r प्लस एल कट जाएगा और r माइनस एल 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा r माइनस एल कॉस थीटा। चलिए अब आगे देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस एल कॉस थीटा और ये क्या हो गया हमारा माइनस r प्लस एल कॉस थीटा। और ये हमारा माइनस था, ये माइनस से क्या हो गया हमारा प्लस, ये हो गया हमारा यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। चलो ये तो हो गया। अब आप लोग से ध्यान से देखिए, कुछ मिस्टेक है इसमें है ना। हम लोग का इक्वेशन 3 जो था वो क्या था हमारा q था, जो q हो गया है तो छूट गया है ना, सभी में q डाल लीजिए है ना। अब थोड़ी देर बाद बच्चे क्या करेंगे, आधा वीडियो देखेंगे उसके बाद फिर मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करेंगे सर q कहाँ गया। भाई पूरा वीडियो देख लीजिए ध्यान से है ना। चलिए तो यहां से अगर ध्यान से देखा जाए तो माइनस आर प्लस, तो यहां से r और r क्या हो गया हमारा कैंसल आउट। एल कॉस थीटा क्या हो गया हमारा एल कॉस थीटा और एल कॉस थीटा क्या हो गया 2l cos थीटा। आप यहां तक कर लीजिए कॉपी, इसके बाद हम लोग ऊपर देख लेते हैं। फिर एक स्टेप यहां बढ़ जाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो गया 2l cos थीटा और नीचे में एज इट इज r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। चलिए अब क्या करते हैं, इस क्यू को भेज देते हैं अंदर। अब जरा अंदर क्यों भेजे, पहले बाहर निकाले और फिर अंदर भेज रहे हैं। चलिए इसका रिजल्ट पता चल जाएगा आप लोगों को आगे। ये हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हो गया q into 2l cos थीटा बाय r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब ऊपर आ गया q स्क्वायर इंटू 2l, q यानी कि चार्ज है ना, प्लस भी नहीं है और ये माइनस भी नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो हियर q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज and we multiply with 2l. 2l is what? Dipole length. Magnitude of charge into dipole length. The product of magnitude of charge into dipole length. क्या आवाज ये कुछ सुना लग रहा है? The product of magnitude of charge and dipole length. That is electric dipole moment. और electric dipole moment को किससे दिखाते हैं हम लोग? P से, है ना। तो क्या लिख देंगे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाय r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। चलिए ये हो गया हम लोगों का प्रूफ। कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसको हम लोग आपके व्हाट्सएप वाले ग्रुप में सेंड कर देंगे। ओके चलिए।